जीवन की डोर टूटने पर यदि पुनः जोड़ी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। हमारा पुत्र जीवित तो अवश्य होगा, परंतु वो पहले के समान नहीं हो पाएगा। पहले के समान नहीं हो पाएगा। पहले के समान नहीं हो पाएगा। अर्थात लीजिए नारायण। आज्ञा महादेव। जाइए नारायण। जो भी जीव सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो, काट लाइए उसका शीश, काट लाइए उसका शीश, काट लाइए उसका शीश, काट लाइए उसका शीश। वही शीश हमारे पुत्र के धड़ पर लगेगा, पुत्र के धड़ पर लगेगा, पुत्र के धड़ पर लगेगा। आपका पुत्र हूँ, आपके नाम से ही बुलाना माँ। इस उमा को असीम आनंद दिया है। इस उमा के नंदन हो, उमा नंदन हो। नहीं महादेव, ऐसा मत कीजिए। मेरे पुत्र का प्यारा सा मुख उससे मत छीनिए। नहीं महादेव, नहीं। हाँ पिताश्री, मेरे भाई को यही मुख लगा दीजिए। महादेव है आप, कुछ भी कर सकते हैं। यह संभव नहीं है पुत्री। देवी, आप तो स्थिति को समझिए। क्या समझू महादेव, क्यों समझू? पहले आपने मेरे पुत्र का सर काट दिया, अब आप उसके सर पे किसी और का सर लगाने की बात कर रहे हैं। ये उचित नहीं है महादेव। यही समाधान है देवी। मैं विवश हूं, मैं विवश हूं, मैं विवश हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जो भी हो रहा है होने दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ महादेव, मेरे पुत्र को उसके मुख के साथ लौटा दीजिए। The
यदि शिव की विवशता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा देवी? माँ, संसार को न्याय देने वाले महादेव ने मेरे साथ सदा अन्याय किया है। और आज उनके पक्षपात की भेंट आप और मेरा छोटा भाई भी चढ़ गए, और मेरा छोटा भाई भी चढ़ गए, और मेरा छोटा भाई भी चढ़ गए। पुत्र, मैं जानता हूं कि इस कृत्य का भी स्पष्टीकरण होगा आपके पास। उद्देश्य और जगत कल्याण की दुहाई होगी आपके पास। किंतु पहले आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, क्या ये आपकी विवशता है या महादेव का अहंकार? कि आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेरे छोटे भाई को जीवन भर आपके देवों के देव होने का आभास होता रहे, है ना? दूसरा प्रश्न, मेरे छोटे भाई को जीवन देने के लिए नारायण जिस जीव का सर काट कर लाएंगे, क्या उसकी हत्या स्वार्थ और महापाप नहीं होगा? महापाप नहीं होगा? महापाप नहीं होगा? दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं भी जानना चाहती हूँ। अभी तुम दोनों के प्रश्नों के उत्तर देने से अधिक महत्वपूर्ण शिव और शक्ति का मन और विचारों का साथ होना है। शिव का शक्ति को मनाना है। जानता था यही उत्तर होगा, क्योंकि महत्व तो है ही नहीं मेरा आपके मन में, आपके जीवन में। भैया, हमें जो कहना था हम कह चुके। अब माँ और पिताश्री को इस समस्या का समाधान खोजने दीजिए। यदि हमारी इच्छाएं और हमारे प्रश्न बीच में आए तो अपना भाई खो देंगे हम।
एक बार माता के मन से नहीं, जगत जननी के भाव से सोचिए। क्या यह संभव है कि यह कटा हुआ शीश पुनः जुड़ जाए? और यदि संभव है तो मार्ग दिखाइए। मार्ग ही क्यों, आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं। आइए देवी, जोड़ दीजिए इस शीश को। बताइए, क्या आप ये कर पाएंगी? बताइए देवी। चित्त यदि शांत हो तो निर्णय भी योग्य लिए जाते हैं। क्रोध और आवेग में लिए गए निर्णय अयोग्य होते हैं, सदैव पीड़ा देते हैं। जैसे मैंने क्रोध में लिए गए इस निर्णय से आप सबको पीड़ा दी है। आपकी भावनाओं को यह शिव संपूर्णतः समझता है। जो इस शिव की शक्ति है, क्या वो भावनाओं के आवेग में अयोग्य निर्णय लेंगी? लीजिए देवी, ये मेरे अक्ष हैं। ये आप में भड़की भावनाओं की ज्वाला को शांत कर देंगे। एक बार मन स्थिर हो जाए, फिर अपना निर्णय बता दीजिएगा। लीजिए देवी।